हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर बुधवार और शनिवार थर्ड पार्टी की रीडिंग लेकर आती हूँ। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। प्लीज जॉइन हेल्प मी, मेरी व्यूअर्स की लाइव। फाइव कार्ड्स निकाल लिए, इनको क्लेरिफाई किया जाएगा ताकि थर्ड पार्टी की डीप फीलिंग निकल के आ सके, अंदर तक खींच खींच के निकाल सके कि वो क्या सोच रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज जॉइन हेल्प मी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड दो। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग देखी जाए तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है दो चीज़ को लेके। पहला है कि वो बहुत ज़्यादा सोच रही है उस रिश्तों को लेके जो कि उसके साथ अब तक बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे। क्या हो रहा था कि अब तक जो थर्ड पार्टी के साथ जो भी लोग जुड़े हुए थे ना, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे ऑफिस वर्क हो, ऑफिस के लोग हो, या फिर आपके पार्टनर हो, या घर के रिश्ते हो, तो जो भी रिश्ते थे ना वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए थे और थर्ड पार्टी उन सभी के ऊपर अच्छे से कंट्रोल बनाए हुए थी और अच्छे से उन सबको मैनेज करके चल रही थी। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अभी थर्ड पार्टी को कर्मा फेस करना पड़ रहा है, जिस कारण से थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। साथ में दूसरा जो मुझे दिख रहा है वो है कि थर्ड पार्टी के पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। क्योंकि देखो, जब भगवान देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन जब भगवान लेता है ना तो सब कुछ छीन लेता है। तो वही स्थिति हो रही है कि थर्ड पार्टी ऑल ओवर हर तरीके से परेशान हो रही है। अगर थर्ड पार्टी के कहीं कोई बच्चा है, जैसे बच्चे भी दिख रहे हैं मेरे को, तो बच्चों को लेके भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो अगर थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग देखी जाए तो अभी थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग बहुत ज़्यादा सोच विचार में चल रही है और उसको लग रहा है कि जैसे कि ये मेरी स्ट्रगल वाला फेस स्टार्ट हो गया है और मुझे अब इस टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। अब तक क्या हो रहा था कि आप फ्यूचर को लेके परेशान हो रहे थे, आप टेंशन में आ रहे थे, लेकिन अब उल्टा हो चुका है कि अब थर्ड पार्टी उसके फ्यूचर को लेके परेशान है और वो उसके ग्रोथ को, करियर को, परिवार को, आपके पार्टनर को, जो कि वो उनका पार्टनर समझती है, तो उन सभी को लेके परेशान है। तो ये चीज़ दिख रही है। देखो, हिम्मत तो थर्ड पार्टी के अंदर बहुत है। और पता है हिम्मत इतनी आती कहाँ से है? ये हिम्मत आती है उसके लालच से, है ना। लालच आपके पार्टनर से कि मैं ऐसा करूँगी या करूँगा तो मुझे ये चीज़ें मिल जाएगी, इसलिए वो हिम्मत उनको मिलती रहती है। क्योंकि जब इंसान को कुछ मिलता हुआ दिखता है, कुछ आता हुआ दिखता है ना, या फिर कुछ फ़ायदा दिखता है, तो उसके अंदर हिम्मत भी आ जाती है, पावर भी आ जाता है। लेकिन जब इंसान को हर तरीके से रास्ते बंद मिलते हैं, दरवाजे बंद मिलते हैं, कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखती ना, तो इंसान निराश होता है और उसके मन में आलस भी आना स्टार्ट हो जाता है। उसको लगता है कि भाई क्या करना, होना तो कुछ है नहीं, फिर फालतू सर फोड़ने से मतलब क्या है ना। तो वो वाली चीज़ें दिख रही है। तो थर्ड पार्टी में ये वाली चीज़ नहीं है कि करना क्या है, वो अपनी तरफ से पूरा 100% देना चाहती है, ताकि उसको ये नहीं लगे कि मैंने, जैसे मैं आप बताऊँ ना आपको एक बात कि जब शेर शिकार करने जाता है ना, तो वो अपने शिकार को पंजे में लेने के लिए उसके ऊपर पूरा तरीके से कंट्रोल बनाता है, फोकस करता है और झपट लेता है, ठीक है ना। क्योंकि उसको दिखता है कि मैं अगर ये कर्म करूँगा, मैं फोकस करूँगा, तो ये चीज़ मुझे मिल जाएगी।
उसी तरीके से थर्ड पार्टी भी क्या करती है कि हिम्मत नहीं हारती, उसको लगता है कि नहीं मैं मेहनत करूँगी, अगर मैं एफर्ट्स लगाऊंगी तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकती हूँ। और वो क्यों लगाएगी? क्योंकि उसको फ़ायदा मिल रहा है। अगर उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा तो वो करेगी ही नहीं। तो ये वाली चीज़ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी मैं कि थर्ड पार्टी बहुत बहुत सी थर्ड पार्टी है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं ये वीडियो को। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे रेजोनेट हो जाती है। मैं जो ये जो 20-21 मिनट का जो वीडियो बनाती हूँ वो बनाने का यही कारण है। जैसे बहुत से लोग शॉर्ट्स बनाते हैं, मेरे को भी बीच में इच्छा हुई थी कि मैं भी शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट करूँ, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा था कि बहुत जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, 30 सेकंड का वो रहता है, उसमें क्लियरिटी नहीं आ पाती है। इसीलिए मैं ये 20-21-22 मिनट का ये जो वीडियो बनाती हूँ ना, इसमें मैं जितने भी कार्ड निकालती हूँ ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारी एनर्जियाँ कैच हो जाती है। कोई बात किससे रेजोनेट होगी, कोई बात किससे रेजोनेट होगी, तो वो आप देखना कि कौन सी बात आपसे रेजोनेट हो रही है। जो भी बात आपसे रेजोनेट होती है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे किसी को रिप्लाई देना चाहिए या मुझे मुझे किसी का सपोर्ट बनना चाहिए, तो मैं ज़रूर उनको रिप्लाई करती हूँ। और हो सकता है तो मैं उनको व्हाट्सएप पे बात करने के लिए भी बोलती हूँ, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। हाँ, एक बात और याद आई कि जो पिछली वीडियो थी ना, उसमें एक कमेंट्स आया था कि अगर हमें हमारे पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आए तो हम क्या करें? हमें पार्टनर को याद करते करते रोना भी आ जाता है, तो क्या ये सही है? क्या हमें ऐसा कर लेना चाहिए? तो रो लेना चाहिए, हाँ, कि रोकना चाहिए? मतलब ये एक लाइन के अंदर उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखो, आपके पार्टनर के लिए आपका रोना वाजिब बनता है, क्योंकि आप आपके पार्टनर को दिल से प्यार करते हो। हमेशा आप आपके पार्टनर को लेके केयरिंग नेचर में रहे हो, गिविंग नेचर में रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर ने जो आपको इग्नोर करा है, आपको धोखा दिया है या थर्ड पार्टी में गए हैं, तो वो एक अलग मैटर है। ठीक है, वो उनका कर्मा था जो उनको कुछ फेस करना था, और कुछ आपके भी कर्मा थे जो आपको फेस करने थे। तो ये टॉपिक एक अलग आ गया है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हमें रोना आता है तो हम क्या रो लें क्या, या हमारा रोना सही रहेगा क्या? ऐसा तो नहीं कि ये रोना हमारे बीच में और दूरियां पैदा कर दे। तो देखो, अगर आपको रोना आता है तो जी भर के रो लो, जी भर के रो लो। मैं तो कहती हूँ कि एक कमरा बंद करो, अच्छी साउंड तेज में अच्छा सा सॉन्ग लगाओ, है ना। साउंड तेज का इसलिए बोला है मैंने ताकि बाहर आपके रोने की आवाज़ नहीं आए। और जितना चीख चीख के आप रो सकते हो, जितने दिल की भड़ास निकाल सकते हो, वो सब निकाल दो। ठीक है, साथ में क्या करो आप कि आपके पास में एक सेंधा नमक के पानी से भरा हुआ कांच का बाउल रख लो। और जब आप ये करना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो, लगता आपको पता तो है ही से कि मुझे रोना आ रहा है, तो ये थोड़ा सा 2 मिनट का काम है। फटाफट सेंधा नमक पानी में घोला और कांच के बाउल में आप इसको पास में रखो और फीलिंग ऐसा अफर्मेशन दो या ऐसा सोचो कि मेरे अंदर से जो भी नेगेटिविटी निकलेगी वो सब इसके अंदर चली जाएगी। और फिर जितना रो सकते हो उतना खुल के रो लो, चीख चीख के रो लो। ये प्रोसेस आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का रहेगा, इससे ज़्यादा ये रह ही नहीं सकता। जब आप सोचोगे ना कि हाँ, मुझे रोना है, चीख चीख के रोना है, अपने पार्टनर के लिए रोना है, या मुझे रोना आ रहा है, या मुझे याद आ रही है ना, जब आप रोंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट से ज़्यादा रो ही नहीं सकते हो। ठीक है, और लेकिन उसके बाद क्या होगा, सारी नेगेटिविटी आपकी निकल जाएगी, उस सेंधे नमक के पानी में चली जाएगी। उसके बाद जो आपको हल्कापन फील होगा वो बस माशाल्लाह देखने लायक होगा। वो बस क्या बोलूँ मैं आपको, वो जो आपको हल्कापन फील होगा ना, उसका आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप एक अलग दुनिया में आ गए हो। तो ये वही है कि अगर आपको रोना आता है, ज़रूर रो, अपने मन की भड़ास निकाल दो। क्योंकि होता है ना कि स्प्रिंग को हम जितना दबाने की कोशिश करते हैं उतनी वो उछल के ऊपर आती है। उसी तरीके से आप रोने को जितना दबाने की कोशिश करोगे उतना ही रोना बार बार आएगा, और हो सकता है ये अंदर जाके ब्लॉकेज का रूप धारण कर ले, जो कि ब्लॉकेज आपके ग्रोथ में आ सकती है, आपके पार्टनर के मिलने के उसमें आ सकती है। इसलिए रो दो,
जो है बह डालो उसको, है ना, कुछ भी दबा के नहीं रखना है। तो वही चीज़ है कि आप रो सकते हो। ध्यान रखने वाली क्या बात है? ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको रुकना नहीं है। जहाँ आप रुके वहाँ समझो कि सारी चीज़ें थम जाएगी आपकी। रुकना आपको नहीं है, आपको बढ़ते रहना है। रो रो के भी बढ़ते रहना है, हंस हंस के भी बढ़ते रहना है, तकलीफ में है तो भी बढ़ते रहना है, पाँव में छाले भी आ गए तो भी चलते रहना है, वो वाली बात है ये। तो आपको रुकना नहीं है, बस मेन बात यही है, इस पे आपको ध्यान रखना है। और दूसरा कि खुद को डिवाइन के शरणागत कर देना है। डिवाइन पे आपको पूरा अटूट विश्वास होना चाहिए कि जो भी मेरे लिए करोगे वो मेरे लिए फ़ायदेमंद ही होगा, इतना विश्वास आपको होना चाहिए। तो यही बात थी उनके क्वेश्चन का, उनके कमेंट्स का जवाब यही है जो कि मैंने उनको पर्सनली नहीं दिया था। मैंने कहा था उनको कि मैं वीडियो में बताऊंगी, ताकि इस दौर से बहुत से लोग गुजर रहे हैं, बहुत से मेरे व्यूवर्स गुजर रहे हैं, तो उन सभी को इसका आंसर पता चलेगा। तो थर्ड पार्टी की यही एनर्जी दिख रही है कि थर्ड पार्टी गिव अप करने को तैयार नहीं है, लेकिन उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसको पता है कि अब मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन होता है ना कि बुझता हुआ दिया कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ाता है, तो वही सिचुएशन है कि अभी भी वो कोशिश कर रही है। उसको पता है कि रिश्ता तो ख़त्म होना ही है, अब मेरे कर्मा का फेस आ ही गया है, अब मुझे इन सिचुएशन से गुजरना ही है। तो फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करना चाह रही है ताकि वो आपके पार्टनर को रोक सके। देखो, मैंने आपको कहा था कि थर्ड पार्टी कर्मा फेस कर रही है, वही कार्ड्स निकल के आ गया है कि आपका सर्कल कंप्लीट हो चुका है। आपका 2022 से ही बोलूँगी मैं, 2022 2023 में आपने बहुत प्रॉब्लम फेस करी है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे आपके पार्टनर को लेके हो, चाहे खुद को लेके हो। लेकिन आप बहुत ज़्यादा आपने इस बुरे फेज से निकले हो। लेकिन अब 2024 आपका बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब आपको 2024 में अवार्ड्स मिलने वाला है। जो भी पेशेंस आपने रखा है, जो भी खुद पे फोकस करा है, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, और इन 2 सालों में आपको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है कि लाइफ क्या है, ये जर्नी क्या है, ये समय क्या है, मेरा पार्टनर क्या है और मैं खुद क्या हूँ। ठीक है ना। ऐसे बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो अंदर गहराई से निकल के आते हैं ना, बहुत से क्वेश्चनों का जवाब आपने खुद ने ढूंढा है, आपको मिला है। चाहे वो किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिला हो, चाहे किसी व्यक्ति के माध्यम से मिला हो, चाहे आपका इंट्यूशन आपका बोला हो, जिसके कारण से आपने बहुत सी चीज़ों का नॉलेज लिया है। तो आपका तो ये सर्कल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थर्ड पार्टी का ये सर्कल स्टार्ट हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि जो जैसे एक फेस था वो यूं पलट गया। ठीक है, ये यूं था तो यूं पलट गया। आपका अच्छा समय स्टार्ट हो गया और थर्ड पार्टी का कर्मा भोगने का समय स्टार्ट हो गया। इसी कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है, पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल में वो होती है कि एक समय था मेरा, कि एक दौर था मेरा जो कि अब जा रहा है। ये चीज़ थर्ड पार्टी को फील हो रही है, समझ रही है वो इस बात को कि मेरा भी एक दौर था कि जो अब जा रहा है। कोई एक समय था जब थर्ड पार्टी ने बहुत शासन किया, बहुत राज किया, हिटलर बन के अपनी ज़िंदगी जी है, जिसमें खुद का फ़ायदा देखा है केवल। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि आपकी लाइफ में सनराइज़ होने वाला है, आपकी लाइफ में आपको सब खुशियाँ मिलने वाली है, जो जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से पेशेंस रखे हुए थे और मैनिफेस्ट कर रहे थे और उसके लिए मेहनत भी कर रहे थे। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है, 2 सिचुएशन में फंसी हुई है, थोड़ी सी उदास परेशान भी हो रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा एकदम से कि ये स्थिति क्या हो गई, क्यों मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से ये इतनी परेशानियाँ क्यों आ रही है, क्यों। वो साथ में क्या हो रहा है, वो थर्ड पार्टी एक भ्रम की दुनिया में भी जी रही है। उसको लग रहा है मुझे यहाँ से फ़ायदा होने वाला है, लेकिन वहाँ जाके देखती तो कुछ नहीं मिलता। उसको लगता है मुझे यहाँ से फ़ायदा होने वाला है, लेकिन वहाँ जाके देखती उसे कुछ नहीं मिलता। एक भ्रम की दुनिया में भी वो जी रही है, बहुत ऑप्शंस देख रही है खुद की लाइफ को बेटर करने के लिए, लेकिन वो उसको नहीं मिल पा रहा है।
साथ में देखो एक समय ऐसा था कि जब आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी ने दरार डाली थी, वही फेस अब वो भुगत रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में भी दूरियां आ रही है। लेकिन वो दूरियां किसी के भड़काने से नहीं आ रही है या किसी के मैनिपुलेट करने से नहीं आ रही है, वो दूरियां आ रही है आपके पार्टनर की समझदारी के कारण से, या फिर ये बोल सकते हैं कि डिवाइन उन दोनों के बीच में अब दूरियां पैदा कर रहे हैं, ताकि उनका जो फेज था वो जो आप पूरा कर चुके हो और अब वो उनका फेज पूरा करे। इसीलिए ये चीज़ें दिख रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में दूरियां आना स्टार्ट हो चुकी है, और ये दूरी बहुत लंबी तक जाएगी, बहुत दूरी तक जाएगी। ये मैं तो ये आपको ये बोल रही हूँ कि कंप्लीट थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली जाएगी। लेकिन बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं, जैसे मदर फादर के हो गए, फैमिली के हो गए, वाइफ के हो गए, बच्चों के हो गए, तो ये ऐसे रिश्ते हैं कि जो हमेशा के लिए अलग नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, इनका इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर की लाइफ से कम हो जाएगा और वो ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देके आपके ऊपर, उनके ट्रू लव पर, उनके लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। देखो आपके पार्टनर को उनकी गलतियों का एहसास हुआ है, साथ में थर्ड पार्टी को, जब थर्ड पार्टी प्रॉब्लम फेस कर रही है ना, तो उसको भी उसकी गलती का एहसास हो रहा है, उसको भी लग रहा है कि मैंने गलत तो बहुत कुछ किया है। जब थर्ड पार्टी की लाइफ में खुद में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई है ना, और जो कि वो सॉल्व नहीं कर पा रही, तब थर्ड पार्टी को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं गलती करी है, और वो इस गलती को सुधार के आगे लाइफ में नई शुरुआत करना चाहती है आपके पार्टनर के साथ। मतलब ये है कि वो ठीक है, गलती सुधारेगी कैसे? माफ़ी मांग के। वो आपके पार्टनर को बोलेगी ठीक है मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत सी गलतियाँ हुई है, मैंने ये भी गलत किया था, वो भी गलत किया था, लेकिन मुझे अब आप माफ़ कर दो, और सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। लेकिन आपके पार्टनर जो है वो तो जैसे कि तलवार लेके खड़े हुए हैं कि नहीं, अब मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा, जिन्होंने भी मेरी लाइफ में मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, मेरा वो जो पल था, वो जो अच्छा समय था, जो कि मैं मेरे ट्रू लव के साथ जी रहा था, वो ख़त्म करा है। चाहे मुझे मैनिपुलेट करके ख़त्म करा हो, भड़का के ख़त्म किया हो, या फिर कैसे भी ख़त्म हुआ है, लेकिन मैं अब वो फेस वापस से नहीं जीना चाहता हूँ। ये आपके पार्टनर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को बोल चुके हैं। लेकिन थर्ड पार्टी है कि जो फिर भी सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, और बार बार आपके पार्टनर से माफ़ी मांग रही है कि मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दो, और वापस से इस रिलेशन को स्मूथली आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। तो ये थी थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके। इसमें से कुछ थोड़ी बहुत एनर्जी आपको लेकर भी आई है। अब देख लेते हैं कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। 2 कार्ड निकालूंगी, जो भी कार्ड आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ करें। उसके अंदर जो भी रीडिंग आती है, क्या एडवाइस आती है, वो आपकी होगी। वो से पूछते हैं कि मैंने 1 नंबर का कार्ड चूज़ किया था, लेकिन मेरे से 2 नंबर का कार्ड रेजोनेट हुआ है, तो क्या वो रीडिंग मेरे लिए है? तो बिल्कुल है। जो रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है वो आपके लिए है। डिवाइन आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, तो वो मैसेज अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है, आपको लग रहा है, आपको फील हो रहा है कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, या ये मेरे लिए ही बात बोली जा रही है, तो 100% वो रीडिंग आपकी ही है। चलो 2 कार्ड निकाल रही हूँ। कमेंट्स ज़रूर करना आपकी किससे रीडिंग रेजोनेट हुई है, कौन सा कार्ड किस पे रेजोनेट हुआ है, रीडिंग कैसी लगी है। और आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा तो हमेशा मुझ पर बनी रहती है, लेकिन हमेशा बनी रहे इसके लिए भी आप कमेंट्स करते रहना, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं आप सब लोगों के बीच में ही हूँ, और मुझे एक अपनापन सा फील होता है, जिसके कारण मुझे बहुत खुशी होती है। एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि हाँ कोई है जो मुझे सुन रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि हाँ कोई है जो मुझे भी सुन रहा है क्योंकि मैं तो इस लायक हूँ नहीं, लेकिन हाँ चलो फिर भी कोई मुझे सुन रहा है, अच्छा लगता है, खुशी होती है। ठीक है ना, तो चूज़ कर लें अपना अपना कार्ड। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, देखते हैं। ओके, देखो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, मुझे लग रहा है कि जैसे आप दोहरी स्थिति में जी रहे हो, या फिर
कंफ्यूज हो आप किसी बात को लेके, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ और बोल रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा हो, या फिर एक तरफ आपके पार्टनर हो, आपका परिवार हो, और एक तरफ आपका करियर हो, या फिर कोई व्यक्ति क्या बोल रहा हो आपके पार्टनर को लेके, खुद को लेके, और दूसरा व्यक्ति अलग सलाह दे रहा हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, कंफ्यूज हो, आप बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत ही अच्छे हो, चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। थोड़े इमोशनल भी आप हो, लेकिन अभी स्थिर बने हुए हो, अपने भाव को एकदम से प्रकट नहीं कर रहे हो, या फिर इस सिचुएशन में नहीं हो आप कि एकदम से रोने लग जाओ और एकदम भावुक हो जाओ। खुद को बैलेंस कर रखा है आपने, यहाँ तक तो सही है, लेकिन कंफ्यूज की स्थिति में दिख रहे हो आप, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो। आपके लिए एडवाइस है कि आप शांत मन से, जिनमें भी आपकी आस्था है, शांत मन से बैठे, उनसे पूछें कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपको 100% आंसर मिलेगा, 100% आंसर मिलेगा, लेकिन उस सिचुएशन में मिलेगा जब आप किसी आसन पे बैठ के शांत मन से अगर डिवाइन से पूछते हो कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है। पहला भाव आपके अंदर जो आए, पहली सोच, पहला थॉट्स या पहला इंट्यूशन आपके मन में जो आए, वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया। बहुत बढ़िया, द लवर्स का कार्ड निकल के आया है, जो कि दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, चाहे वो करियर के लेके हो, चाहे आपके पार्टनर को लेके हो, वो सभी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि आपके ऊपर पूरी तरीके से डिवाइन की ब्लेसिंग मिल रही है। आपको पूरी तरीके से डिवाइन की ब्लेसिंग मिल रही है। 6 नंबर का कार्ड है, जो कि दर्शा रहा है कि आपको धन से रिलेटेड भी फ़ायदा होने वाला है और लव से रिलेटेड भी आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आप करियर को लेके परेशान हो तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाली है, और अगर आप आपके पार्टनर को लेके परेशान हो तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। 2024 आपकी लाइफ में हर चीज़ होगी, आपका करियर भी आपके ग्रोथ करेगा और आपका पार्टनर भी आपके पास होगा। और जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं पार्टनर को छोड़ के अपनी लाइफ में, जैसे होता है ना कि एक्स के साथ अब नहीं रहना चाहते, ठीक है, बहुत भुगत लिया, बहुत देख लिया, बहुत परख लिया, अब हम हमारी लाइफ हमारे हिसाब से जीना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी 2024 बहुत अच्छा है। उनको नए रास्ते मिलेंगे और हो सकता है कि नया पार्टनर भी मिले। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर दे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।